एक मोटिवेशन स्पीकर, एक रहनुमा, एक टीचर, उस्ताद और बड़े बड़े अलकाब से नवाजे जाने वाले कासिम अली शाह को आज रॉन्ग नंबर कहा जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि अरशद नदीम केस को भूला जाए? क्या आप चाहते हैं कि आज़म स्वाति के केस पर हम भूल जाएं? या आप चाहते हैं कि सानेहा मॉडल टाउन को भूल जाएं? या आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जिन लोगों ने करप्शन की है हम उनको भूल जाएं? अस्सलाम वालेकुम। अली मुराद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तमाम सामीन को खुश आमदीद। कहते हैं कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख इख्तियार कर लेता है। ऐसा ही कुछ हमारे मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहब के साथ हुआ। वो शख्स जिसको नौजवान अपना रहबर मानना शुरू कर दें, वो शख्स जिसकी बातों को इंसान अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दें, वो शख्स जो कि बड़े बड़े इदारों के CEO को लेक्चर दे रहा हो, वो शख्स जिसके हज़ारों स्टूडेंट हों और मिलियंस व्यू हों, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? ये सवाल हर इंसान को परेशान किए जा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ अहम बातें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो ये ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ जाएंगी, पहले उनको देख लें, फिर इस चैनल पे वापस आ जाएं ताकि आपको डिटेल समझ आ सके। कासिम अली शाह साहब इंसान तो बड़े अच्छे थे, अभी भी अच्छे ही हैं, लेकिन देखिए गलतियाँ इंसान से होती हैं और उन गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना और उनको सुधारने की कोशिश करना, ये इंसानियत होती है। आप शाह साहब इतने बड़े बड़े लेक्चर, इतनी बड़ी बड़ी बातें नौजवानों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं, आपने किस तरह से इतनी छोटी बातें कर दी कि आपकी जो रेटिंग है आप भी देखें और व्यूअर्स को भी मैं कहूँगा कि आप देखें कि कहाँ मिलियंस में व्यू जा रहे थे और उनकी रेटिंग जो है वो 4.4 से 1 पॉइंट पे आ गई है। एक मोटिवेशन स्पीकर, एक रहनुमा, एक टीचर, उस्ताद और बड़े बड़े अलकाब से नवाजे जाने वाले कासिम अली शाह को आज रॉन्ग नंबर कहा जा रहा है। शाह साहब आपने एक ही रात में अपने नाम के साथ एक लक़ब जोड़ लिया रॉन्ग नंबर वाला। आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती थी जो आपने की, लेकिन आप के जिन्होंने आपको जो है आगे लगाया, जिनके आप मोहरा हैं, और मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। जिन इदारों ने आपको भेजा कि जाएँ जी इमरान खान साहब से इंटरव्यू करके आएँ, और इंटरव्यू में जो सवालात आपने पूछे, आप कुछ गलत ले गए थे इमरान खान को, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे से आपको किस तरह के जवाब मिलेंगे। पहले जवाब पे ही आप बोल्ड हो गए, और जो कि आपको नहीं होना चाहिए था। आपने जिक्र किया कि लीडर कौन होता है। देखें, आपने जिसको लीडर कोट किया वहाँ पे नेल्सन मंडेला को आप कहते हैं कि जी वो लीडर निकला और उसने कहा जी माफ़ करें और आगे चलें, ठीक है। तो आगे से आपको जवाब मिला कि जी लीडर तो है, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनसे से तो कोई लीडर नहीं। यहाँ से आपके हवास जो हैं वो बिखर गए, ना आपको बैठने का चज आ रहा था, ऊपर से आपने टिशू को लपेट के पॉकेट में रख लिया। ये किस तरह की हरकतें आपने की? आपने सोचा है या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे समेत बहुत सारे नौजवान आपकी वीडियोस देखते थे और आपको हीरो मानते थे, कहते थे कि आपका एक एक लफ्ज़ जो है वो सुनहरी लफ्ज़ है और उससे अच्छी कोई बात नहीं, और आपकी बातों को अपनी ज़िंदगी में हम जो है अप्लाई करना शुरू हो गए थे लोग। और आपने वो टिश्यू को लपेटा, जेब में रखा, कभी घुटने सीधे कर रहे हैं, कभी कमीज़ सीधी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनके आप मोहरे बन के वहाँ पे गए और जिन्होंने आपको सबज़ बाग दिखाए कि आपको वजारत मिल जाएगी, आपका नाम होगा, आप इलामा इकबाल बन जाएंगे, आप ख्वाब दिखा रहे हैं तो अब आप वज़ीर आज़म भी बने, आगे लगें, तो आप चले गए और आपकी जो वहाँ पे हुई और उसके बाद जो आपकी हुई अवाम ने आपकी की है, शायद आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस ये है, और अफसोस की बात यहाँ से शुरू होती है कि आप आके आपने अपनी गलती नहीं मानी या उसको सुधारने की कोशिश नहीं की, उल्टा आपने आगे से जुगते मारी और अजीबोगरीब बातें की। देखिए, मैं जिस कासिम अली शाह को जानता हूँ वो एक बड़ा आदमी है, बड़े ज़र्फ़ वाला आदमी है, और वो ये बातें जो उन्होंने की हैं, एक जुमला आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी जो बंदा अपना घर नहीं संभाल सकता उसने मुल्क क्या संभालना था। देखें, जो भी है, ये ज़ातियात की बात थी। आप जैसा आला ज़रफ़ इंसान इतनी छोटी बात नहीं कर सकता। खैर, इस बात से तो आपका ज़रफ़ बहुत बड़ा है। अच्छा, अब आप ये बताएं शाह साहब, अवाम जानना चाहती है, मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई हैं इसके रिलेटेड, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि शायद कि ये आवाज़ आप तक पहुँचे और आप किसी इंटरव्यू में बता दें
कि जो सवाल आपने इमरान खान से किए हैं, क्या वो सवाल आपने परवेज़ इलाही साहब से किए हैं? क्या वो क्वेश्चन आपने जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है उनसे किए हैं? आप किन बातों को भुलाने का कह रहे हैं कि भूल जाएं, आगे चलें? किन बातों को भुलाने का कह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि अरशद नदीम केस को भूला जाए? क्या आप चाहते हैं कि आज़म स्वाति के केस पर हम भूल जाएं? या आप चाहते हैं कि सानेहा मॉडल टाउन को भूल जाएं? या आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जिन लोगों ने करप्शन की है हम उनको भूल जाएं? आपको किसने कह के भेजा है कि आप जाकर ये कहें कि खान साहब, क्योंकि पॉपुलैरिटी खान साहब की है इस टाइम भी सब जानते हैं। मैं तो किसी स्पेसिफिक पार्टी को नहीं कहता हूँ क्योंकि सारे मोहतरम हैं, लेकिन ये है कि हकीकत ये है कि इस टाइम जो है पॉपुलैरिटी इमरान खान की है। लेकिन क्या करें, आपका ही बयान है कि आपने कहा जी इमरान खान तो बड़ा सख्त बंदा है, लेकिन यह है कि दूसरी पार्टियों में लचक है। तो लचक तो होगी ना, जब आपको जिन्होंने शबीले दे के भेजा है उन्होंने आपको ये बताया तो है ना कि लचक तो दूसरी पार्टियों में होगी, यहाँ पे तो नहीं होगी। क्योंकि अब इलेक्शन सर पे हैं और लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को सारे हालात का पता है तो उन्होंने आपको आगे लगा दिया। और वो कहते हैं ना कि वो जो मैं स्टार्ट में कह चुका हूँ कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। तो आपने जो है उठे और आपने जाकर सीधे इंटरव्यू सियासत में इतना बड़ा यू टर्न लिया आपने कि आपकी फील्ड देखें, आपकी एक मोहसन वाली फील्ड है, आपकी इकबाल वाली फील्ड थी, और आपने एकदम से टर्न लिया और उस तालाब में आपने, उस दरिया में बल्कि आपने छलांग लगा दी, वो भी कपड़ों समेत। ये भी नहीं सोचा कि बाद में क्या होगा, कि जिसका तो कोई किनारा नहीं है वो तो बड़े बड़े को खा पी गया ये दरिया जिसमें आपने छलांग लगा दी है। तो लचक की बात आप करते हैं, लचक उनमें होती है जिनका अंदर साफ नहीं होता। देखें, आप को अगर ये सवालात करने थे तो आप सबसे इक्वल करते, अव्वल तो आपको आना ही नहीं था चाहिए। खैर, आप इक्वल सवालात करते, उसके बाद जो आपने इंटरव्यूज़ दिए उनमें कहते कि जी मेरा बस यही काम था, तो मैं तो इंटरव्यूज़ करके आया हूँ, तो मैं ये अपना मैसेज देना चाह रहा था कि सारे भूलें और आगे चलें। लेकिन आपने फ़र्क रखा कि सिर्फ एक सवालात जो हैं का सिलसिला इमरान खान से किया अलहदा से, और बाकियों से सवालात और तरह के किए। तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप रॉन्ग नंबर के नाम से मशहूर ना हो। हैशटैग रॉन्ग नंबर चल रही है, आप रॉन्ग नंबर ना बने, आप राइट नंबर रहें। आप एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, आपकी लोग इज़्ज़त करते हैं, उस इज़्ज़त को बरकरार रखें और किसी पार्टी का हिस्सा ना बने। आपकी ही एक वीडियो है, मैंने सुनी थी कभी, जिसमें आपने कहा था कि हजूम का हिस्सा ना बने, अपनी एक पर्सनल राय रखें। तो आपकी पर्सनल राय अगर ये है कि किसी के सामने भी बैठ के उल्टी सीधी बातें कर लें और फिर ना आपकी कोई बॉडी लैंग्वेज है, हम लोग तो आपसे इंस्पायर होने आए थे लेकिन आप लोगों ने तो हमें डीमोटिवेट कर दिया। तो अभी भी टाइम है, अपनी गलती को सुधारें, सिर्फ अपनी फील्ड में रहें, किसी के ऊपर बयानबाजी ना करें। ये फील्ड आपकी नहीं है, ये इलाका आपका नहीं है, इसमें मत आएँ, इस दरिया में ना आएँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे तूफ़ान आते हैं और बड़े बड़ों को ले गए हैं। आप तो फिर मोटिवेशन स्पीकर हैं। आई होप कि इस वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच जाए या आवाम को समझ आ जाए कि क्या होने वाला है, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।